एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज। 31 दिसंबर से कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल हो जाएंगे बंद। जानिए क्या है कारण। बोनस, रिटायरमेंट बाद आय का सरप्लस प्लान। एडी बेसिक का परिषदीय स्कूलों में छापा। यूपी टीईटी परीक्षा चुनाव से पहले योगी सरकार। प्रेरणा पोर्टल से दर्ज होगी शिक्षकों की उपस्थिति। महिला बीएलओ से मारपीट रिपोर्ट दर्ज। बीएसए से हाथापाई का मामला। प्रधानाध्यापक भी बहाल। शिक्षक की बर्खास्तगी पर हस्तक्षेप से इनकार। वैधानिक छुट्टी पर चल रहे शिक्षकों को गैरहाजिर बता वेतन रोका। प्रधानाध्यापक कक्ष में बनता है मिड डे मील, अल्टीमेटम। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ई-हैब यूट्यूब चैनल पर। 31 दिसंबर से कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल हो जाएंगे बंद। जानिए क्या है वजह। बीएसई शिक्षा विभाग ने शीतकालीन अवकाश के विषय में आदेश जारी कर दिया है। 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक यह अवकाश रहेंगे। हालांकि इन 15 दिनों की छुट्टियों के बीच में शिक्षकों को 8 दिनों का प्रशिक्षण कराया जाएगा। इसको लेकर शिक्षक संघों ने विरोध शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष कौशलेंद्र सिंह एवं जिला मंत्री मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज उत्तर प्रदेश द्वारा 6 जनवरी 2021 को जारी अवकाश तालिका में 31 दिसंबर 2021 से 14 जनवरी 2022 तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया है। शारदा कार्यक्रम के अंतर्गत 3 दिन तथा FLN का 5 दिवसीय प्रशिक्षण होना है। इस प्रकार कुल 8 दिनों की छुट्टियों के बीच भी शिक्षकों को जाना पड़ेगा। इसका विरोध किया जा रहा है। बोनस, रिटायरमेंट बाद आय का सरप्लस प्लान। कुछ साल पहले तक बहुत थोड़े से लोग रिटायरमेंट के बाद की आमदनी के लिए एन्युटी नियमित आमदनी की वार्षिकी में रुचि दिखाते थे। पिछले 3-4 वर्षों में लोग नेशनल पेंशन सिस्टम NPS और इससे आमदनी पाने पर काफ़ी ध्यान देने लगे हैं। दुर्भाग्य ये है कि भारत में उपलब्ध एन्युटी की योजनाएं बुढ़ापे में रकम की जरूरत के लिहाज से बहुत अच्छी नहीं हैं। हमारे यहाँ एन्युटी की योजनाएं महंगी और कमज़ोर हैं, जिन्हें महंगाई से मुकाबला करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। सच यह है कि रिटायरमेंट के बाद बेहतर जीवन पर मंडराने वाला सबसे बड़ा खतरा महंगाई ही है। यही वजह है कि रिटायर होने वाले सभी व्यक्ति NPS के अलावा आमदनी, चाहे वो निश्चित आय हो या शेयर में निवेश, का दूसरा जरिया तलाश करना जरूरी मानते हैं। यहाँ तक कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA का भी यही कहना है। रिटायर होने वाले व्यक्ति के 40% रिटायरमेंट फंड का उपयोग एन्युटी खरीदने में उपयोग किया जाना चाहिए। इसी वजह से यह प्लान असल में बचत नहीं होने वाले प्लान की तरह लगने लगा है। हालांकि PFRDA भी इस बात को समझ रहा है कि एन्युटी ही इकलौता विकल्प नहीं होना चाहिए और फिर यह बहुत सही विकल्प हो, ऐसा भी नहीं है। रिटायरमेंट के शुरुआती वर्षों में रकम निकालने की दर प्रतिशत सालाना से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे अधिक दर पर पैसे निकालने से आपका मूलधन घटने का खतरा पैदा होता है। अगर रिटायरमेंट के शुरुआती दिनों में खर्चों पर लगाम लगा सकते हैं तो बाद में आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं और ये 8% की सालाना दर से बढ़ रहे हैं। अगर आप हर वर्ष इसमें से 6% राशि यानी 6 रुपये निकाल लें तो 2 रुपये छोड़ते जाते हैं। तो यह तरीका आने वाले वर्षों में ज़्यादा आमदनी हासिल करने में आपकी मदद करेगा। पीलीभीत बरेली मंडल के एडी बेसिक ने जनपद के मरौली क्षेत्र के परिषदीय स्कूलों का औचक निरीक्षण किया, जहां पर अव्यवस्थाएं पाई। ऐसे विद्यालयों को कड़ी चेतावनी दी गई। वहीं BSN ने बरखेड़ा और बिलसंडा क्षेत्र के स्कूलों में औचक छापामार कार्रवाई की, जिसमें MDM में छात्र संख्या अधिक पाई गई। इस पर हेडमास्टरों को नोटिस देने का निर्देश दिए। एडी बेसिक गिरवर सिंह ने शनिवार को जनपद के मरौरी ब्लॉक क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय बिथरा, प्राथमिक विद्यालय पिपरिया, अगरू और मगधपुर स्कूल आदि का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्कूलों में पठन पाठन, साफ सफाई और किचन गार्डन आदि के बारे में जानकारी की। उन्होंने हेडमास्टरों को दिशा निर्देश दिए। एडी ने बताया कि स्कूलों का निरीक्षण किया गया। वहीं BSC चंद्रकेश सिंह ने प्राथमिक विद्यालय बिहारीपुर हीरा, उच्च प्राथमिक विद्यालय पतरासा, कुंवरपुर, कंपोजिट विद्यालय मुड़िया हुलास, परिषदीय विद्यालय खमरिया बंटरी, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय ईट गांव आदि का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान MDM में छात्र संख्या अधिक पाई गई। इस पर हेडमास्टरों को नोटिस दिए जाएंगे। KGBB में व्यवस्थाएं ठीक मिली। स्कूलों में गुणवत्ता सुधारने के निर्देश दिए गए। खमरिया पंडरी स्कूल में किचन गार्डन नहीं बना पाया गया, इस पर कड़ी नाराजगी जताई गई। यूपी टीईटी में परीक्षा चुनाव से पहले कराने की तैयारी में योगी सरकार। सचिव ने सभी जिलों को DM को लिखा पत्र। यूपी टीईटी परीक्षा चुनाव से पहले कराने की तैयारी में योगी सरकार। सचिव ने सभी जिलों के DM को लिखा पत्र। योगी सरकार उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटेट 2021 यूपी टीईटी का पेपर आउट होने के बाद निरस्त की जा चुकी है।
को हर हाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले करा लेना चाहती है, जिसकी खास वजह युवा मतदाताओं को साधने की बताई जा रही है। जानकारों का कहना है कि यूपी टेट का पेपर लीक होने से युवाओं और शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे छात्रों में खासी नाराजगी है। सरकार इस नाराजगी को जल्द से जल्द यूपी टेट यूपी टीईटी की परीक्षा को पुनः आयोजित कर दूर करना चाहती है, क्योंकि युवा भारी संख्या में मतदाता हैं, जिस कारण सरकार हर हाल में युवाओं को साथ जोड़कर रखना चाहती है। इसलिए इस बार परीक्षा आयोजित होने से पहले शासन पूरी तरह से तैयारियों को सुनिश्चित कर लेना चाहता है। इसी संबंध में प्रमुख सचिव शासन ने सभी जिलाधिकारियों को एक पत्र भेजकर पूर्व प्रस्तावित सभी परीक्षा केंद्रों का परीक्षण कराने का निर्देश दिया है। सूत्रों की माने तो प्रमुख सचिव की ओर से जारी पत्र में जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि परीक्षा केंद्रों के निर्धारण के पूर्व उनका परीक्षण कर लिया जाए। यदि किसी परीक्षा केंद्र पर किसी प्रकार की कमी पाई जाती है तो उसे बदलने की जरूरत है, तो संशोधित परीक्षा केंद्रों की सूची और अभ्यर्थियों के बैठने की क्षमता की सूचनाएं सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को भेज दी जाए। प्रेरणा पोर्टल से दर्ज होगी शिक्षकों की उपस्थिति, भेजनी होगी सेल्फी। कुशीनगर बेसिक शिक्षा विभाग में अब तक शिक्षकों की लेट लतीफी नहीं चल पाएगी। जल्द ही सभी शिक्षकों को टैबलेट दिए जाएंगे। इसमें प्रेरणा पोर्टल से शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज की जाएगी। खास बात यह है कि इसमें विद्यालय का यूडाइस कोड और शिक्षक की मानव संपदा आईडी दर्ज होगी। उपस्थिति दर्ज कराने के लिए शिक्षक को विद्यालय परिषद से ही सेल्फी अपलोड करनी होगी, अन्य किसी जगह से फोटो अपलोड नहीं होगी। इसमें विद्यालय का अक्षांश और देशांतर रेखा के अनुसार यूडाइस की फीडिंग की गई है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने शिक्षकों को टैबलेट देने का निर्णय लिया है। मिशन प्रेरणा की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए एकेडमिक रिसोर्स पर्सन ARP को भी टैबलेट दिया जाएगा। शिक्षक द्वारा विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है। अधिकतर छात्र छात्राएं ग्रामीण क्षेत्र से हैं। यहाँ अभिभावक मजदूरी करके बमुश्किल परिवार का पालन पोषण कर पा रहे हैं। कई शिक्षकों के पास भी एंड्रॉयड मोबाइल फोन नहीं है, जिनके पास वहाँ ऑनलाइन पढ़ाई में आनाकानी कर रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि विभागीय कई ऐप्स हैं, इसकी वजह से उनके मोबाइल फ़ोन हैंग हो जाते हैं। टैबलेट मिलने पर डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। मिड डे मील में भी नहीं हो पाएगी फर्जी आंकड़ेबाजी। शिकायत थी कि कई विद्यालयों में मिड डे मील में फर्जी आंकड़ेबाजी कर छात्र संख्या अधिक भरकर कन्वर्जन कास्ट में गोलमाल कर लिया जाता है। टैबलेट मिलने के बाद इस पर अंकुश लगेगा। मध्याह्न भोजन के दौरान प्रधानाध्यापक को बच्चों की फोटो अपलोड करनी होगी। यह ऐप स्वयं बच्चों की गिनती कर उस पोर्टल पर दर्ज कर देगा। इसी तरह प्रार्थना सभा में भी बच्चों की फोटो अपलोड करनी होगी, जिससे बच्चों की ऑनलाइन संख्या दर्ज हो सकेगी। जिले में हैं यह SRG 3, ARP 65, स्कूल 2450, प्रधानाध्यापक 1450। BSA विमलेश कुमार ने कहा कि शासन से टैबलेट मिलते ही शिक्षकों को वितरित कर दिए जाएंगे। उसे चलाने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। टैबलेट मिलने से जहां शैक्षिक स्तर में वृद्धि होगी, वहीं ऑनलाइन उपस्थित दर्ज होने से शिक्षकों की लेट लतीफी पर भी अंकुश लगेगा। ARP भी प्रेरणा की ऑनलाइन मॉनिटरिंग करेंगे। कन्नौज, छिबरामऊ, कोतवाली क्षेत्र के तुलसीपुर गांव में कुछ लोगों ने महिला BLO के घर देर रात धावा बोल दिया। मुकदमा वापसी की मांग को लेकर हमलावरों ने अवैध असलहों से ताबड़तोड़ फायरिंग की, गाली गलौज के साथ लाठी डंडों से मारपीट की। मामले में महिला BLO ने गांव के ही लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें एक आरोपित आलोक यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तुलसीपुर गांव की महिला BLO सुलोचना की तहरीर पर गांव के सुमित, अमित, निशेष, अभिषेक और सौभाग्य, अंकित, आलोक, मोनू, हरि सिंह, सुमित, नरेश, अनीता देवी, उमा देवी समेत 15 अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। मुकदमे की वापसी को लेकर उन लोगों ने उस पर दबाव बनाया। जब समझौता करने से उसने मना कर दिया, तब उक्त लोगों ने एक राय होकर रास्ते में उसे रोककर अवैध असलाह लाठी डंडों से हमला कर दिया। जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। जब वह किसी तरह जान बचाकर घर में घुस गई तो पीछे से उक्त सभी घर में घुस आया और गाली गलौज करते हुए मारपीट की और पथराव किया और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। BSA से हाथापाई का मामला, प्रधानाध्यापिका भी बहाल, 3 शिक्षकों की जांच जारी। भोगांव BSA के साथ हाथापाई के मामले में नाहिली गिरोड में शिक्षकों के खिलाफ FIR होने के बाद शिक्षकों के द्वारा किए जा रहे विरोध को देखते हुए कंपोजिट विद्यालय भोगांव से हटाई गई प्रधानाध्यापिका और 4 अन्य शिक्षक शिक्षिकाओं को उसी विद्यालय पर तैनाती दे दी गई है। चारों शिक्षक शिक्षिकाओं जांच के दौरान निर्दोष पाए गए हैं। 3 शिक्षकों के खिलाफ जांच जारी है। 3 सितंबर को कंपोजिट विद्यालय भोगांव में शिक्षकों और अभिभावकों के बीच विवाद हुआ था। विवाद की जानकारी पर पहुंचे तत्कालीन खंड शिक्षा अधिकारी JP पाल ने उच्च अधिकारियों के आदेश पर अनुशासनहीनता के आरोप में विद्यालय में तैनात प्रधानाध्यापिका मीना वर्मा सहित शिक्षक अभिषेक गुप्ता, रोहित गुप्ता, प्रीति कुमारी, प्रतिभा व्यास, कमल पांडे, शिखा दुबे, कहकसा को निलंबित कर दूसरे विद्यालयों में तैनात कर दिया। 3 सितंबर को कंपोजिट विद्यालय भोगांव में शिक्षकों और अभिभावकों के बीच विवाद हुआ था। विवाद की जानकारी पहुंची तत्कालीन खंड शिक्षा अधिकारी JP पाल ने उच्च अधिकारियों के आदेश पर अनुशासनहीनता के आरोप में विद्यालय में तैनात ऊपर जो बताया ऐसे लोगों को जो है दूसरे विद्यालयों में तैनात कर दिया।
खंड शिक्षा अधिकारी अनुपम शुक्ला ने बताया कि प्रधानाध्यापिका मीना वर्मा की एक ही वेतन वृद्धि रोकते हुए पुनः प्रधानाध्यापक पद पर तैनात किया गया है। कहकसा, कमल पांडे, प्रीति कुमारी, शिखा दुबे जांच में निर्दोष पाए जाने पर पुनः तैनाती दी गई है। खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि अभिषेक गुप्ता, प्रतिभा व्यास, रोहित गुप्ता के मामले में जांच जारी है। अस्थायी रूप से यहाँ तैनात किए गए प्रधानाध्यापक नवीन सक्सेना सहित अन्य शिक्षकों को उनके पुराने विद्यालयों में ज्यों भेज दिया गया है। शिक्षक की बर्खास्तगी पर हस्तक्षेप से इनकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जवाहर नवोदय विद्यालय में दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ के हिंदी अध्यापक की बर्खास्तगी को रद्द करने की मांग में दाखिल याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल एवं न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की खंडपीठ ने दिया है। कमलेश कुमार मिश्र की याचिका के अनुसार छात्रा का उत्पीड़न करने के आरोप में नवोदय विद्यालय समिति नोएडा के कमिश्नर ने याची अध्यापक को बर्खास्त किया है। नवोदय विद्यालय समिति की ओर से अधिवक्ता राजेश तिवारी का कहना है कि विद्यालय की 14 लड़कियों ने याची द्वारा छेड़छाड़ करने का बयान दिया है। संक्षिप्त जांच में दोषी पाए जाने पर उसे बर्खास्त किया गया है। याची के खिलाफ जवाहर नवोदय विद्यालय तूफानगंज कूच बिहार पश्चिम बंगाल में छात्रा के उत्पीड़न का आरोप है। याची का कहना है कि प्रधानाचार्य के खिलाफ शिकायत करने के कारण उसे झूठी केस में फंसाया गया है। साथ ही लड़कियों का फर्जी बयान लिया गया है। संभल अवकाश पर चल रहे अध्यापकों खंड विकास अधिकारी ने निरीक्षण में गैरहाजिर बताते हुए रिपोर्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेज दी और बेसिक शिक्षा अधिकारी ने भी कार्रवाई कर दी। विद्यालय में तैनात सभी शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया। 15 नवंबर को असमौली खंड विकास अधिकारी सुप्रताप ने सेवड़ा जसरत नगला कंपोजिट विद्यालय का निरीक्षण किया था। इस निरीक्षण में सभी के गैरहाजिर मिलने और रजिस्टर न दिखाने का हवाला देते हुए रिपोर्ट भेजी गई थी, जिसके आधार पर सभी शिक्षकों का 1 महीने का वेतन रोकने की कार्रवाई हुई है। इंचार्ज अध्यापक ने अपने पत्र में कहा है कि निरीक्षण के दौरान सहायक अध्यापक अमित कुमार मिले थे। उन्होंने वीडियो को बताया कि इंचार्ज अध्यापक दिनेश सिंह गौतम, सहायक अध्यापक कामेश्वर प्रसाद, फूल सिंह, शिक्षा मित्र सुरेंद्रपाल अवकाश पर हैं। सहायक अध्यापक अंकुर त्यागी विद्यालय के कारसी गांव में गए हुए हैं। इंचार्ज अध्यापक कहना है कि निरीक्षण के समय शिक्षा मित्र मंजू और विनोद कुमारी देरी से विद्यालय पहुंची थी। इंचार्ज अध्यापक कहना है कि अवकाश पर होने की जानकारी के बाद गैर हाजिर होने की रिपोर्ट बनाई गई और वेतन रोकने की जानकारी 8 दिसंबर को दी गई, जबकि जो पत्र 8 दिसंबर को व्हाट्सएप पर भेजा गया वह 2 दिसंबर की तिथि का जारी हुआ है। इंचार्ज अध्यापक ने वेतन बहाल करने का आग्रह किया है। प्रधानाध्यापक कक्ष में बनता है मिड डे मील अल्टीमेटम। संबल मिशन कायाकल्प के तहत प्रसिद्ध स्कूलों को सुधारने के लिए 14 बिंदु तय किए गए। इनका उद्देश्य छात्रों को बेहतर वातावरण देना और शिक्षा का स्तर सुधारना था, लेकिन जिले में योजना मानकों पर खरी उतरती नहीं दिख रही है। सौधन के मोहम्मदपुर भंडा गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय की 4 दीवारी नहीं है। मिड डे मील भी प्रधानाध्यापक कक्ष में बन रहा है। इसके अलावा हाल ये है कि जिले के तमाम प्रसिद्ध स्कूलों में अभी भी कहीं पर बाउंड्री वाल नहीं है तो कहीं विकलांग बच्चों के लिए शौचालय नहीं बने हैं। फर्श और गेट तक टूटा है। जिले में प्राइमरी, जूनियर और कंपोजिट विद्यालयों को आकर्षक और पठन योग्य बनाने के लिए 14 बिंदु जैसे रंगाई पुताई, ग्रीन बोर्ड, कक्षों में वायरिंग व मल्टीपल हैंड वॉश, दिव्यांग रैंप आदि कार्य शिक्षकों की कंपोजिट ग्रांट से कराने थे। वहीं बालक बालिका के लिए अलग से शौचालय, इंटरलॉकिंग, टाइल्स व रसोई घर का निर्माण आदि कार्य प्रधानों द्वारा ब्लॉक स्तर पर ग्राम पंचायत के मत से कराए जाने थे। कुल 14 बिंदुओं पर कार्य कराने के लिए न सिर्फ शिक्षकों और प्रधानों को जवाबदेह बनाया गया बल्कि खंड विकास कार्यालयों को निर्देश भी दिए गए, लेकिन फिर भी स्कूलों की हालत में कोई सुधार नहीं होता दिख रहा। कायाकल्प योजना के तहत अभी भी अधिकांश विद्यालयों में कहीं चहारदीवारी नहीं है तो काफ़ी स्कूलों में अभी टाइल्स का काम बाकी है। कुछ स्कूलों में रनिंग वाटर सिस्टम क्रियाशील नहीं है। शासन प्रतिमाह शिक्षकों से सूचना मांगता है, पर पंचायत स्तर पर हिला हवाली के चलते यह कार्य अधूरे पड़े हैं। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।